नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। 15 जून से पहले धान की रोपाई जो किसान करेगा तो लगेगा 10,000 जुर्माना एवं लगाई गई फसल होगी नष्ट। कृषि विभाग के डिप्टी निदेशक ने बताया कि किसान भाई समय से पहले अपने खेतों में धान की बुआई करते हैं तो उनकी फसल नष्ट भी की जाएगी और साथ में 10,000 रुपए जुर्माना भी लगेगा। 15 जून का जो समय है पहले से ही निर्धारित है, इसके बारे में सभी किसान लोग जानते हैं, लेकिन देखने में आया है कि अभी कुछ किसान नियमों को ताक पर रखे हुए हैं। किसानों को आगाह किया जाता है कि 15 जून से पहले कोई भी धान नहीं लगाए। आप बहुत सारी फसलें हैं, दलहन की फसलें लगाएं और आपको सब्सिडी भी मिलेगी। दूसरा, जो किसान यूरिया DAP स्टोरेज कर रहे हैं उसके ऊपर भी बैन है। यदि स्टोर करते समय पकड़ा जाता है तो लगेगा भारी भरकम जुर्माना और FIR भी होगी। कल जानकारी मिली है कि कुछ लोग अभी यूरिया DAP की दलाली कर रहे हैं और चोरी चुपके उत्तर प्रदेश पहुंचा रहे हैं। ये अनुचित है। सरकार द्वारा जो भी नियम सिद्धांत बनाए गए हैं उस पर चले। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि विभागीय कार्रवाई की जाएगी। करनाल से सच समाचार के लिए बंसीलाल पंचाल, ब्राह्मण की रिपोर्ट। जिस तरह से खेतों में अभी से पहले धान की रुपाई होने जा रही है तो पानी की वैसे भी वो है और लगातार जिस तरह से इक्का दुक्का देखने को मिला है कि धान की रुपाई अभी से पहले जारी है, जबकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा इसके ऊपर बैन किया गया है। सर, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसान जो मनमानी कर रहे हैं, एडवांस में जिस तरह से जीरी लगा रहे हैं, तो उसकी कौन सी क्या बाउंडेशन है, कब कौन सी तारीख को ये लगाई जा सकती है और क्या उसके ऊपर फाइन वगैरह होता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, भूमिगत जल को बचाने के लिए सरकार ने वाटर कंजर्वेशन एक्ट 2009 बनाया हुआ है। उस एक्ट के माध्यम से 15 मई से पहले कोई भी किसान धान की नर्सरी लगा सकता और 15 जून से पहले धान की रोपाई नहीं कर सकता। जहाँ तक धान की सीधी बिजाई का सवाल है, पानी की 30% बचत होती है, उस दिशा में किसानों को 20 मई से धान की सीधी बिजाई करने का प्रावधान दिया गया है। इससे अतिरिक्त कई मामले हमारे संज्ञान में आए हैं। तकरीबन हमने 40 एकड़ जमीन पर जो धान लगाया हुआ था अप्रैल के महीने में, उन सबको जाके डिस्ट्रॉय करवाया, नोटिस दिया है। और इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी किसान भाई इस बात से अवेयर भी हैं कि भूमिगत जल बचाना सबके लिए ही ये अनिवार्य है और आने वाली पीढ़ियों का पानी बचाना है। जैसे आप सबको पता है कि धान में बहुत पानी लगता है, तो मेरा उन सबसे अनुरोध ये है कि वो किसी भी सूरत में 15 मई से पहले नर्सरी का कार्य ना करें और 15 जून से पहले धान रोपाई का कार्य ना करें। यदि हमें कोई ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होती है, मामला कोई विभाग के संज्ञान में आता है, तो उसके ऊपर वाटर कंजर्वेशन एक्ट के तहत जो कि 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रावधान है, 2.5 एकड़ का प्रति महीने 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, वो भी लगवाया जाएगा। और उसके साथ साथ जो उसकी इसने फसल लगाई है उसको भी मौके पर जाकर उसको खत्म किया जाएगा। सर, ये दलहन और ये दालों का क्या प्रावधान है, वो कब लगाई जाती है? इस पर सरकार क्या सब्सिडी दे रही है? देखिए, दलहन की जो फसलें हैं, मूंग और ढांचा, जो हमारी 2 फसलें ऐसी हैं जो कि दोनों को हम ऑर्गेनिक मैन्यूरिंग करने के लिए, और इसको जो हमारा एक दूसरी स्कीम है उसमें भी हम इसको हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस पर 80% तक की छूट है। मेरा किसान भाइयों से आग्रह ये है कि पोर्टल पे जा करके अपने आप को ऑनलाइन इस पर एंट्री दर्ज करा लें और हरियाणा बीज विकास निगम के जो दुकानें हैं वहाँ से वो जा करके ढांचा और मूंग का बीज प्राप्त कर सकते हैं। ढांचा का बीज आप उसको जो दुकान से प्राप्त करेंगे उसको आप अभी उसकी रोपाई कर दें, उसके अभी लगा दें खेत के अंदर, और उसके तकरीबन 1.5 महीने के बाद उसको आप खेत में ही बा दें, जिससे कि उसमें खेत के अंदर मॉइस्चर जो नमी बनी रहेगी, पानी की आवश्यकता कम होगी और जो सबसे बड़ी बात है, जो आवश्यक तत्व पौधों को चाहिए वो सारे उससे प्राप्त होंगे। इसी प्रकार मूंग जो है, मूंग भी एक ऐसी क्रॉप है जो गेहूं कटने के बाद 65 से 70 दिन में पक जाती है और पक के उसकी भी 2.5 से 3 क्विंटल पैदावार हो जाती है। एक एक्स्ट्रा क्रॉप हमें बीच में मिल जाती है, जो पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है। और उसके साथ फलियाँ तोड़ने के बाद, मूंग को हार्वेस्ट करने के बाद आप उस मूंग को भी खेत में ही बहा दें, जिससे उसका ऑर्गेनिक कार्बन और जो पौष्टिक तत्व हो वो सारे के सारे सोइल के अंदर मिलेंगे और उससे भी कहना कि फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। सर, आजकल किसानों के लिए क्या ऐसी स्कीम चली है जिसमें कोई ट्रॉली है, टिलर है, घोड़ी है,
थ्रेसर है, तो उसमें कोई सब्सिडी वगैरह का कोई प्रावधान है? ट्रॉली गोड़ी थ्रेसर्स में इस तरह की जो उपकरण है उनको सब्सिडी अभी नहीं दी जा रही है। अभी सिर्फ उन तरह की कृषि उपयंत्रों पे सब्सिडी दी जा रही है जो आज किसानों की मांग की डिमांड के अनुसार है। जैसे अभी पिछले वर्ष जो है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसे जितने भी जो इन सीटू और एक्स सीटू के जो उपकरण थे जो फसल को बाहर निकालने के और फसल को खेत के अवशेषों को खेत के अंदर ही मिलाने वाले उपकरण थे, उन दोनों पर सब्सिडी दी गई थी। इस प्रकार अभी भी जो है इस महीने भी एक हमने विज्ञापन भी दिया है और अखबारों में भी आई है कि धान की सीधी बिजाई की जो मशीन है उस पर भी 40,000 रुपये का छूट का प्रावधान है, यानी कि सब्सिडी है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो पोर्टल पर जाकर जो भी धान की सीधी बिजाई करना चाहता है वो मशीन प्राप्त कर सके। इस मशीन की कीमत तकरीबन 1,35,000 रुपये है, इस पर 40,000 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। जिले में 50 मशीनों का लक्ष्य दिया गया है। प्रथम पाव के अनुसार इस लक्ष्य को पूर्ण किया जाएगा। सर, पर देखने में आ रहा है कि यूपी के बॉर्डर से यूरिया लगभग 3-3, 4-4 गाड़ियां ट्रक सप्लाई हो रहा है। क्या ये इलीगल है, ये लीगल है? इस तरह ले जा सकती हैं दूसरे स्टेट से? हरियाणा में आ रहा है, हरियाणा से यूपी जा रहा है। हरियाणा से यूपी जा रहा है सर। देखिए, पहले ये समस्या बहुत थी कि यूपी और दूसरी स्टेटों में जो था वो खाद का जो भाव था वो काफ़ी वेरी करता था। लेकिन अब क्या है कि अब वहाँ भी खाद का वही रेट है, यहाँ भी खाद का वही रेट है, लेकिन ऐसा हमारे संज्ञान में कोई मामला नहीं आया है। तो फिर भी अगर जो कोई ऐसी कोई गाड़ी हमें मिलती है या कोई ऐसा कोई डीलर मिलता है तुरंत उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और उसके खिलाफ जो आवश्यक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। कोई सर बॉर्डर पर भी कोई आपका डिपार्टमेंट का बंदा या कोई इस तरह का प्रावधान? बॉर्डर पे हमारा कोई इस पे बॉर्डर पे कोई प्रोविजन नहीं है। और इस तरह से हम आपको लेकर चलते हैं। अभी जैसा कि हमने बताया कि कृषि, ये आप देख रहे हैं उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग करनाल, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अभी आपको बता दें कि जिस तरह से धान की फसल के ऊपर अभी बैन है और 15 मई के बाद वो लगाई जानी है, लेकिन देखने में आया कि करनाल के कुछ 15-20 ऐसे किसान अभी तक पाए गए हैं जहां पर ये पनीर की यानी कि धान की जो रोपाई अब से पहले ये शुरू हो गई है। जबकि डिपार्टमेंट की तौर से इस पानी को देखते हुए, भूस्थल का जो पानी है यानी कि पानी ज़मीन के नीचे का जो पानी है उसको देखते हुए अभी इसके ऊपर बैन किया गया है डिपार्टमेंटली। और ये साइंस की तरफ से यानी कि जो डिपार्टमेंट की तरफ से इसको साइंटिफिक तरीके से इसको बैन इसलिए किया गया है क्योंकि जो भूस्तर का पानी है उसका वाटर लेवल इन दिनों कम हो रहा है और उसकी पूरी तरह से मौसम के अनुसार अगर उसके ऊपर हम बात करें तो वो अभी 15 मई और 15 जून के बाद उसकी रुपाई हो सकती है। दूसरा इशू हमने देखने में यह आया था कि यहाँ के जो किसानों को पूरी तरह से यूरिया, ये डीएपी है वो पूरी मात्रा में नहीं मिलता है। पिछले साल भी यहाँ काफ़ी स्ट्राइक वगैरह चली थी और अनाज मंडी में धरना प्रदर्शन भी दिया था किसानों ने कि उनको किल्लत है यूरिया और डीएपी की। उसके बावजूद भी लोग कुछ अपने अपने स्टोरों में यानी कि जो आड़ती हैं या उनके आगे दूसरे बंदे हैं वो स्टॉक कर रहे हैं, पूरी की पूरी गाड़ी को स्टॉक कर लेते हैं और मौसम के अनुसार आकर उसको आगे सप्लाई दे देते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।